हेलो एवरीवन बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हम सेकंड लेक्चर में ईसॉप के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन वगैरह जनरली पढ़ ली थी। जिसको नहीं पता वो लेक्चर 1 देख ले एक बार इंट्रोडक्शन का, देन लेक्चर 2। ठीक है, तो लेक्चर 2 में हमें प्रैक्टिस करनी है ईसॉप की। जनरली एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं, देन अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसकी हेल्प से आप ईसॉप को सॉल्व कैसे करना है अल्टीमेट ये सीखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे उसमें क्या होगा, हम जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, मॉडल के क्वेश्चन है, उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज का एग्जाम्पल फिर कंप्लीट करते हैं। पहले ये रिवाइज करते हैं फटाफट। ईसॉप क्या होता था? एग्रीमेंट होता था बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉयर क्या कहता था, हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड पीरियड 4 साल 5 साल जितने भी टाइम मैं एम्प्लॉय को होल्ड करना चाहूँ, ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स हम आपको कंसेशनल रेट पे शेयर्स दे देंगे। एम्प्लॉय को बोलते थे, मतलब सस्ते शेयर दे देंगे एम्प्लॉय को। कहने का मतलब ये 4 साल बाद 5 साल बाद 6 साल बाद एम्प्लॉय को हम सस्ते रेट पे शेयर दे देंगे। शेयर 10,000 1,000 का है, मैं उसको 500 रुपए में दे देंगे, ठीक है, 400 में दे देंगे, 300 में दे देंगे, मतलब कम रेट पे एम्प्लॉय को हम शेयर अलाउड कर देंगे। इसे क्या कहते हैं हम? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंडीशन ये थी कि 4 साल तक आपको जॉब छोड़ के नहीं जाना, तभी आपको शेयर मिलेगा। कंटिन्यू काम करना है 4 ईयर तक। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन, जिस दिन एग्रीमेंट करते हैं हम उसको कहते हैं ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन। एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है, जिस टाइम में एम्प्लॉय को शेयर खरीदने की परमिशन मिल जाती है, जब जनरली 1 ईयर का होता है एक्सरसाइज पीरियड। फिर एक्सरसाइज प्राइस, जितने में एम्प्लॉय खरीदता है उसको कहते हैं हम एक्सरसाइज प्राइस। नेक्स्ट इज अ वेस्टिंग पीरियड, 4 साल तक उसको रुकने के लिए बोला तो 4 साल हमारे वेस्टिंग ऑफ पीरियड कहलाते हैं। फिर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो ग्रांट डेट के दिन है, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस को माइनस कर दो। मार्केट वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1,000 भी हो सकती है, बट एम्प्लॉय को मैंने कहा 100 रुपए में ले लेना तुम 3 साल बाद, कोई बात नहीं, 3 साल तक काम करते रहो, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर ये हमने चार्ट समझा था एक ग्रांट डेट। आज किसी एम्प्लॉय को हमने ऑप्शन दी, इसको क्या कहते हैं? ग्रांट डेट। फर्स्ट डेट को क्या बोलोगे आप? ग्रांट डेट बोलोगे। 4 साल तक आपको जॉब छोड़ के नहीं जाना, इसे बोलते हैं हम वेस्टिंग पीरियड। ये वाला पीरियड बच्चे कौन सा है हमारा? वेस्टिंग पीरियड है ये सारा। इसके बाद 4 साल कंप्लीट हो गए, अब एम्प्लॉय शेयर खरीदने के लिए एलिजिबल हो गया है। अब इस वाले पीरियड में वो शेयर खरीद सकता है, इसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। जनरली ये 1 ईयर का होता है, ठीक है, जनरली ये 1 ईयर का होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। फिर लिखा है लैप्स डेट, मतलब कि ऑप्शन खत्म हो गई। अब जैसे 1 ईयर कंप्लीट होगा 4 के बाद, यानी 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगी, अब नहीं खरीद सकते आप। फिर स्ट्रेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। स्ट्रेट इक्विटी शेयर ऐसे शेयर जहां पर टाइम की कंडीशन नहीं है। अगर मैं आज किसी को शेयर इशू कर रहा हूं तो सारे एम्प्लॉय को आज ही दे दूंगा, 4 साल रुकने की, वेट करने की नीड नहीं है। स्ट्रेट इक्विटी शेयर फ्री में या कंसेशनल रेट पे वैसे ही होता है, बट टाइम कंडीशन नहीं होती, विदाउट एनी वेस्टिंग कंडीशन, बस। फिर ऑप्शन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं। एक्सपेक्टेड ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक्सपायर्ड पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, सेम इसी फॉर्मूले पे अभी जस्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ऑप्शन कैन बी नेगेटिव, यस ऑप्शन कैन बी नेगेटिव भी हो सकती है। फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चे? जनरल एंट्री पढ़ी थी। ऑन ग्रांट डेट पे कोई एंट्री नहीं करनी। एट द एंड ऑफ ईयर एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, ये एंट्री करेंगे जहां पर एक्सपेंस और लायबिलिटी एक साथ हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन, ठीक है, सेकंड एंट्री करेंगे। ईसॉप लायबिलिटी होती है, ये हमने पढ़ा था। ऑन सेटलमेंट डेट, यानी कि जब 4 साल बाद एम्प्लॉय हमारे से शेयर खरीदने आएगा बच्चे, तब हम क्या एंट्री करने वाले हैं? देखो, ऑन सेटलमेंट डेट पे डेट ऑफ अलॉटमेंट भी बोलते हैं। तो एम्प्लॉय से मैंने कहा जनरली जो भी हमने उससे चार्ज किया होगा, कंसेशनल रेट कुछ तो लिया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसॉप। फिर एंट्री करेंगे हम ईसॉप डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू। अब मान लो कोई 1000 का शेयर है, मैंने बोला था 100 में ले लेना, तो 900 तो हमने अपनी तरफ से अरेंज करा होगा जो 4 साल रोका है। अब एम्प्लॉय से 100 रुपए तो हम ले लेंगे और टोटल हम उसको 1000 का परमिशन दे देंगे, 1000 के शेयर उसको अलॉट कर देंगे। इस तरीके से 900 अपनी तरफ से और 100 रुपए तो उसको कैश लाना पड़ेगा, ठीक है, 100 रुपए उसको कैश लाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। इफ ऑप्शन आर कैंसल आफ्टर वेस्टिंग पीरियड,
देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल लेजर। लैप्स होने के बाद जो शेयर लैप्स हो गए, अगर उसमें कोई बैलेंस बचा हुआ है बच्चे, तो क्या करना है उसको, आपको उसको उठा के कहां पे डाल देना है, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। आगे देखो, ए लिमिटेड ग्रांटेड। अब एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल पढ़ेंगे। ए लिमिटेड ने ग्रांट करी 15,000 ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, टू वेरियस एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। ऑन दैट डेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 540 रुपए का शेयर है, बट एक्सरसाइज प्राइस कितना दिया, 240। तो बताओ एडवांटेज कितना होगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी होगी एम्प्लॉय के लिए, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल के आएगी बच्चे यहाँ से 300 रुपए। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो भाई, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यही तो एडवांटेज है एम्प्लॉय के लिए। बेनिफिट है 300 रुपए का पर शेयर पे। एम्प्लॉय हैज वेस्टिंग पीरियड of 3 year and exercise period 1 year, face value of ₹10 per share, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ा, फेस वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। शेयर की फेस वैल्यू क्या मिली हमें, शेयर की फेस वैल्यू मिल गई यहाँ से हमें 10 रुपए की, फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 10 रुपए, ठीक है। 31 मार्च 2019 को, यानी कि 1 साल बाद 1800 शेयर्स हैं किसी एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉय ऑप्शंस कैंसिल हो गए, मतलब हम देने वाले थे किसी एम्प्लॉय को, वो चला गया, उसका मैंने एज्यूम कर लिया ए एम्प्लॉय, सेकंड इज अ बी एम्प्लॉय, वो 31 मार्च 2020 को चला गया, जो 1500 एम्प्लॉय हैं, 1500 शेयर है, सॉरी, उसके पास 1500 ऑप्शंस थे, टोटल 15,000 ऑप्शन है, उसमें से 1800 तो पहले साल ही चली गई, 1500 दूसरे साल चली गई, 3000 तीसरे साल चले गए। ऐसा एम्प्लॉय चला गया जिसको मैंने 3000 शेयर देने की प्रॉमिस कर रखा था, ठीक है, 3000 शेयर देने थे जिसे, वो चला गया छोड़ के। एक्चुअल ऑप्शन एक्सरसाइज हुई सिर्फ 7,500 शेयर, यानी खरीदने वाले जो एम्प्लॉय बचे उन्होंने 7,500 ही खरीदे, बाकी लैप्स हो गया, ठीक है, लैप्स हो गया, यानी किसी ने शेयर नहीं खरीदा होगा तभी लैप्स हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है शॉर्ट में, ठीक है। ऑप्शन कितनी है हमारे पास बच्चे, 15,000, मार्केट प्राइस 540, 240 एक्सरसाइज प्राइस है, और 300 का क्या है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 300 का एडवांटेज। 3 साल तक एम्प्लॉय को कहीं नहीं जाना। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, अब मैं बात करूं अगर फर्स्ट ईयर की, 1 अप्रैल 2018 को जब हमने ऑप्शन दी तब हम क्या एंट्री करेंगे, 15,000 ऑप्शन दी है, 15,000 ऑप्शन पे क्या एंट्री करोगे, 15,000 ऑप्शन पे क्या लिखोगे, नो एंट्री, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होनी। बट अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, 31 मार्च 2019, 1 साल बाद, अब हम क्या एंट्री करें, पहले एक्सपेंस कैलकुलेट तो करें। 15,000 शेयर थे हमारे पास, जिसमें से 15,000 में से पहले वो जो एम्प्लॉय चला गया वो 1800 वाला था, ये वाला 1800 एम्प्लॉय, एक ऐसा एम्प्लॉय चला गया जिसके पास कितने शेयर थे, 1800 शेयर थे, और वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी थी, उससे मल्टीप्लाई कर दो 300। अब इसको डिवाइड करो, 300 एक बार में बेनिफिट नहीं दे रहे हम, 3 साल में दे रहे हैं, तो पर ईयर एक्सपेंस कितना, कौन सा ईयर है ये, भी फर्स्ट ईयर है, ओके। माइनस ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, अभी मैंने कोई भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो इसको सॉल्व करो बच्चों, एक बार सॉल्व करो। 15,000 माइनस 1800 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 3, 13,20,000 रुपए का एक्सपेंस आया है फर्स्ट ईयर में, 13,20,000 का। ये वही फॉर्मूला है, ऑप्शंस थे 15,000 बट 1800 चले गए, तो उनका कोई भी एक्सपेंस बुक करने की नीड नहीं है। जो 1800 हमने माइनस किया, इसका कोई भी एक्सपेंस बुक करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये तो छोड़ के चला गया हुआ कंपनी जिसको मैंने 1800 शेयर के लिए प्रॉमिस किया था। एक शेयर में बेनिफिट 300 इंटू में फर्स्ट ईयर है इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 3, सेकंड ईयर होगा तो 2 ले लेंगे, ठीक है, थर्ड ईयर होगा तो 3 ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस कितना है, 13,20,000। जो 15,000 है इसको क्या बोलोगे आप, एक्सपेक्टेड ऑप्शन, एक्सपेक्टेड ऑप्शन, और इसको क्या बोलेंगे हम, 3 को वेस्टिंग पीरियड, ये हमारा क्या है, वेस्टिंग पीरियड है। ये शेयर की वैल्यू आ गई हमारी, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, और ये क्या निकल के आ गया, 1 हमारा एक्सपायर्ड पीरियड, ये एक्सपायर्ड वाला पीरियड है, और ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एक्सपेंस, तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एक्सपेंस 0 है हमारा।
तो 13,20,000 हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, 13,20,000। चलो जी आगे देखते हैं अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री करते हैं। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, देखो तो हमने पढ़ा था एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 13,20,000 रुपए। ठीक है, 13,20,000 रुपए से हम ये एंट्री कर देंगे। और सेकेंड एंट्री इस एक्सपेंस को राइट ऑफ भी करना होता है तो उसको पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 13,20,000। और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे हम, 13,20,000। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ लिख देंगे बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, बीइंग एक्सपेंस या ऑप्शन रिकॉग्नाइज, और सेकंड में बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ ट्रांसफर टू पीएनएल। ठीक है, ये हमारा हो गया 31 मार्च 2019। दोबारा आते हैं क्वेश्चन पे एक बार। पहला साल ऑप्शन हमने दी थी 1 अप्रैल 2018 को, तो फर्स्ट ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 19, देन 20, देन 21। ठीक है, तो 19 की तो एंट्री हमने ये दोनों कर दी। 20 की तरफ आते हैं हम। चलो जी चलो 20 पे चलते हैं। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को सेकेंड वाला। अब 15,000 ऑप्शन में से 1,800 तो चले ही गए थे पहले ही, तो बचे कितने, 13,200। सेकेंड ईयर में कुछ एम्प्लॉय और चले गए, देखते हैं कितने वाले। 1,500 शेयर थे वो भी चला गया। ओके, तो इधर 1,500 शेयर और कम हो गए, तो डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन प्राइस कितनी है इनकी, 300 वैल्यू। इस बार इंटू कितने से करोगे बच्चों, कौन सा ईयर है ये, सेकंड। और ऑलरेडी एक्सपेंस बुक कितना कर रखा है हमने, 13,20,000 रुपए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 13,200 माइनस 1,500 इंटू में 300 डिवाइडेड बाई 3 और इंटू में 2 माइनस में 13,20,000, 10,20,000, 10,20,000। बताना किसी को प्रॉब्लम है तो। प्रीवियस बुक एक्सपेंस को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस दिस लास्ट ईयर वाला 13,20,000। ठीक है, एंट्री कर दो। अब इसकी एंट्री वही सेम, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस 10,20,000 रुपए। ठीक है, 10,20,000 रुपए। सेकेंड एंट्री इसको राइट ऑफ कर दो। एक एंट्री हो गई हमारी, एक एंट्री में इसको राइट ऑफ कर दो। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, इसको हमने क्या करा, रिटर्न ऑफ कर दिया 10,20,000 रुपए को। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 10,20,000 हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में। सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट ईयर में किया था, सेम वैसे ही फर्स्ट ईयर में किया, देन वही सेकेंड ईयर में सेम वैसे ही करना है। ठीक है, थर्ड ईयर की तरफ चलते हैं। चलो थर्ड ईयर पे जाने से पहले कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास कुछ एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी, एम्प्लॉय सी, एम्प्लॉय डी और एम्प्लॉय ई, ऐसे। ठीक है, एक इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पहला एम्प्लॉय है जो 1,800 शेयर 31 मार्च 2019 को चला गया ना। ठीक है,
देखो टोटल हमारे पास कितने ईयर अवेलेबल है यहाँ पर, 1 साल होगा 31 मार्च 19, फिर 1 साल और आएगा 31 मार्च 20, फिर 1 साल और आ जाएगा 31 मार्च 2021, राइट। 3 साल कंप्लीट होते ही उसके बाद ये शेयर एम्प्लॉय को परचेज कर सकता है विद इन 1 ईयर। ये एक्सरसाइज पीरियड होगा एम्प्लॉय का। अब 31 मार्च 19, ऑप्शन कितनी कितनी है। अगर मैं एम्प्लॉय ए जो चला गया 19 में ही चला गया था ना, ये ए एम्प्लॉय जो 19 में चला गया था, इसके पास कितनी ऑप्शन थी, 1800, 1500 और 3000। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको, 1800, 1500 और 3000। ए के पास 1800 शेयर हैं, बी के पास 1500 शेयर हैं, और इसके मान लेते हैं सी के पास कितने शेयर हैं, 3000, राइट। दिया हुआ है। ये कब गया, 31 मार्च 19 को, ये कब गया 20 को, और लास्ट वाला कब गया 21 को। लास्ट वाला कब गया 31 मार्च 21 को। ठीक है, ये तो पहले साल ही चला गया, और ये वाला यहाँ पर गया है। और थर्ड वाला कब गया है हमारा, जो थर्ड वाला एम्प्लॉय है वो 31 मार्च 2021 को इसने जॉब छोड़ दी कंपनी से, ये चला गया। ठीक है, तो इसको शेयर नहीं मिलेंगे। बाकी बचे हुए लोग डी को मान लेते हैं 7500 शेयर है इसके पास, और इसकी ऑप्शन ठीक है कंप्लीट भी हो गई और एक्सरसाइज भी हो गई, इसने शेयर खरीद भी लिए। बाकी बच कौन गया, देखो रिमेनिंग लैप्स हो गया ना। टोटल ऑप्शन हमारे पास कितनी है, 15000। तो 15000 में से ए के शेयर थे हमारे पास 1800, बी के थे 1500, सी के थे 3000। बाकी बचे हुए 7500 शेयर एम्प्लॉय ने ले लिए, और 1200 की ऑप्शन क्या हो गई, ऑप्शन यहाँ तक क्लियर होने के बाद भी, ठीक है, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद भी क्या हो गई, ये लैप्स हो गई। ये वाली ऑप्शन क्या हो गई हमारी, लैप्स हो गई। बट हम खर्चा बुक करेंगे। चलो 31 मार्च 19 में आते हैं और हम अपना एक्सपेंस बुक करते हैं पहले, एक मिनट, ठीक है। चलो अब बताओ 31 मार्च 19 को इसका एक्सपेंस बुक करने की जरूरत है क्या, इसका एक्सपेंस बुक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये चला गया। ऑप्शन कितने का बेनिफिट दे रहे हैं हम, 300 रुपए का बेनिफिट दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई 3। पर ईयर बेनिफिट कितने का, पर ईयर 100 रुपीज का, मल्टीप्लाई करो, इसको देने की जरूरत नहीं है। 1500 को इंटू करो, 1500 इंटू में 100, यानी कि इसको बेनिफिट मिलेगा अगर ये 3 साल तक रुक गया तो पर ईयर बेनिफिट कितना मिलेगा, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, कुछ इस तरीके से, राइट। अभी हम फर्स्ट ईयर का ही लिखते हैं, पहले फर्स्ट ईयर का ही लिखते हैं। और जो सी ऑप्शन है 3000 इंटू में 100, 3 लाख। 300 रुपए का एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हो 3 साल रुकने के लिए, तो पर ईयर बेनिफिट 100 रुपीज हो रहा है, इसका हो जाएगा 7 लाख, ठीक है 75,000, और इसका हो जाएगा 12,000, कुछ इस तरीके से इसका टोटल लगाते हैं। 1,20,000 और 7,50,000, ठीक है, 1,50,000, 3,00,000, 7,50,000 और 1,20,000, टोटल हो गया ये 13,20,000। देखो वही निकला जो हमने फॉर्मूले से निकाला था, पहले साल में भी यही निकाला था 13,20,000, ठीक है ना, सेम ये वही चीज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 13,20,000 एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हुआ फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर में चलते हैं, सेकंड ईयर में तो बी भी चला गया, तो सेकंड ईयर का देखो अगेन, सेकंड ईयर सी का एक्सपेंस बुक होगा, यस, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे हम, और डी का भी करेंगे वही, 7,50,000 ये भी करना चाहिए, और 1,20,000 हमें ये भी करना चाहिए। टोटल करो, मैच हो रहा है क्या, 3,07,50 और 1,20, 1,170, पर यहाँ पर तो कुछ और आ रहा था, चेक करते हैं कितना आ रहा था, 10,20,000 आ रहा था, बट टोटल करने पे कितना आ रहा है, 11,20,000, ये तो कुछ और आ रहा है। 11,20 तो नहीं आना चाहिए, यहाँ आना तो वही चाहिए। देखो क्या हुआ, ये एक्सपेंस आपने एक्स्ट्रा बुक कर रखा है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये तो लोग रुके हुए हैं कंपनी में, इनका एक्सपेंस बुक है, बुक रहना चाहिए, ये बुक करना है, ये भी करना है,
ये फालतू बुक हो गया था पिछले साल, अभी कैंसिल आउट कर दो। तो 11,70,000 में से 150 माइनस कर दो तो 10,20,000 आ जाएगा। 10,20,000 आ गया। चलो चलो थर्ड ईयर की तरफ चलो। अब थर्ड ईयर में आगे देखते हैं और क्या होने वाला है। थर्ड ईयर में सी भी जाने वाला है। अब देखो सी भी जाने वाला है। ओके, मतलब इसका तो मैंने खर्चा बुक करा ही नहीं था, ए का, बी का करा था, वो कैंसिल कर दिया, अब नहीं करेंगे। थर्ड ईयर में गए तो थर्ड ईयर में अब सी का भी नहीं करना, किसका करना है फिर, डी और ई का। 7,50,000 और 1,20,000, इसका टोटल कितना होता है, 7,50 और 1,20, 8,70,000। इसका टोटल बच्चे आ रहा है 8,70,000। क्या 870 कर दें हम? 870 नहीं करने, ये प्रीवियस वाले दोनों माइनस भी करने हैं 870 में से। देखो 3 और 3 6 लाख, माइनस भी कर दो, माइनस कर दो 6 लाख। ठीक है, 6 लाख रुपए इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 2,70,000 रुपए। यानी थर्ड ईयर का एक्सपेंस ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज करना है हमें, सिर्फ ओनली 2,70,000 रुपए, इस तरीके से। बट आपको ये चार्ट बना के नहीं दिखाना, आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है जैसे हम कर रहे थे। ठीक है, ये तो बिल्कुल रफ वर्किंग हो गई, ये वर्किंग समझ नहीं चाहिए हमें, तो फॉर्मूले की हेल्प से ही हो जाता है सॉल्व, इसकी जरूरत ही नहीं होती। बट मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। 10,20,000 वाली ये कहानी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 13,20, सेकंड ईयर में 10,20,000, थर्ड ईयर में 2,70,000 आ रहा है। अब हम अपने फॉर्मूले की हेल्प से भी थर्ड ईयर वाला कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों थर्ड ईयर की तरफ हम आते हैं और थर्ड ईयर में है 31 मार्च 2021। 15,000 शेयर में से पहले 2 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, 13,200 में से 1,500 भी चले गए, तो कितने बचे थे, 13,200 में से 1,500 भी चले गए तो बचे थे 11,700। 11,700। अब एक एम्प्लॉय और चला जाएगा। अब एक एम्प्लॉय जो और जाएगा उसके पास कितने शेयर हैं, जो लास्ट में गया था, लास्ट में जाने वाला सी के पास है 3,000 शेयर। ठीक है, तो 3,000 शेयर और माइनस इंटू 300 इंटू में 3 ईयर कंप्लीट हो गए, डिवाइडेड बाई 3। ऑलरेडी प्रीवियस बुकिंग एक्सपेंस 10,20,000 भी और 13,20,000 भी, ये दोनों के दोनों, तो 13,20,000 और 10,20,000, ये हो गया 23,40,000। यहाँ माइनस करोगे बच्चे 23,40,000। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 11,700 शेयर में से 3,000 शेयर और चले गए, 300 से इंटू हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, माइनस 23,40,000, ये आ गया 2,70,000। वही निकल के आया जो मैंने पीछे चार्ट बनवा के निकाला है, आपको फॉर्मूले से करना है, आपको ऐसे 2,70,000 निकल के आ जाएगा। अब 2,70,000 के लिए आप एंट्री करो, पहले तो एंट्री करो यहाँ पर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 2,70,000 रुपए, 2,70,000। ठीक है, इसको राइट ऑफ भी कर दो। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 2,70,000 रुपए। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे समझ में इजीली, काफी आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, हर साल एक्सपेंस बुक करना है। ठीक है, कभी कभी ये ऑप्शन नेगेटिव भी चली जाती अगर ऑलरेडी प्रीवियस कोई ऐसा एम्प्लॉय, मान लो 3,000 की जगह अगर 5,000 शेयर होते तो माइनस में आ जाता, कोई बात नहीं। नेगेटिव आता तो हम जनरल लेजर में ट्रांसफर कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी नेगेटिव आया तो ट्रांसफर अगेन टू जनरल लेजर, जैसे पीएनएल से एम्प्लॉय कंपनसेशन गया वैसे ही वापस आ जाता एम्प्लॉय कंपनसेशन से जनरल लेजर में। ठीक है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अब क्या करना है। अब फाइनल डेट आ गई जब एम्प्लॉय शेयर लेने आएगा।
अब वो डेट आ गई जब एम्प्लॉय शेयर लेने आएगा, मानते हैं इसको 31 मार्च 22, लास्ट डेट पे एम्प्लॉय आता है। एम्प्लॉय से हमें कितने रुपए लेने थे, याद है आपको? कितने का शेयर था, वापस चलते हैं। एम्प्लॉय से लेने थे हमें 240 रुपए। एम्प्लॉय से कितने लेने हैं? 240। ठीक है, एम्प्लॉय से 240 रुपए ले लेंगे और एम्प्लॉय खरीदेगा हमसे 7500 शेयर बस। तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 7500 शेयर पे 240 रुपए मिलने वाले हैं। 7500 शेयर इनटू में 240, ये आ गया भाई आपका 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए ये आ गया हमारे पास। और आ गया 240 हम एम्प्लॉय देगा और 300 रुपए का बेनिफिट हम खुद देंगे, यानी 540 रुपए का शेयर देना है। 300 रुपए की तो मैंने उससे नौकरी करवा ली और 240 रुपए का कैश मंगा लिया, तो 540 का बेनिफिट देंगे हम एम्प्लॉय को। कैसे देंगे? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में हमने रखा हुआ है ये सारा पैसा, हर साल पीएनएल, ये 300 रुपए हर साल 100 रुपए ट्रांसफर तो करे हैं पीएनएल से। कहाँ पे डाले हमने? वो ईसॉप आउटस्टैंडिंग में, ईसॉप ऑप्शन में डाल रखे हैं वो। तो 540 रुपए हो गए अब ईसॉप में पूरे। तो 540 रुपए दे दो 7500 शेयर को, तो ये हो गया 40,50,000 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 7500 इंटू में 10, 75,000 रुपए तो आ गए इक्विटी शेयर कैपिटल में। बाकी डाल दो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो भाई हम बाकी प्रीमियम में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 540 रुपए हमने मंगाए थे, 10 रुपए की कैपिटल हो गई और 530 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। 530 इंटू में 7500, तो ये हो गया 39,75,000, 29,75,000 रुपए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। और ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। कुछ ऑप्शन लैप्स हो गई थी। ये वाला 1200 शेयर हमारे क्या हो गए थे लैप्स। देखो ए तो पहले चला गया, बी चला गया, सी चला गया, डी ने शेयर ले लिए। 7,500 को हमने शेयर दे भी दिए। 1200 की ऑप्शन जिसके लिए हमने खर्चा बुक करके रखा है 1,20,000, 1,20 और 1,20, यानी कि टोटल हो गया 3,60,000 रुपए। देखो 1,20, 1,20, 1,20, टोटल कितना हो गया? 3,60,000। 3,60,000 रुपए आपने जो बुक करके रखा हुआ है वो लेने कोई भी नहीं आया, उसको उठा के वापस जनरल रिजर्व में डाल दो। तो डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऐसे समझ लो इसको, जो 1200 शेयर थे इसके लिए हमने 300 रुपए बुक करे होंगे 3 साल में, 3,60,000 रुपए। चाहे वहां से देख लो या यहाँ से देख लो, इसको ईसॉप ऑप्शन से उठा के कहाँ पे डाल दो? वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, खत्म बात। 3,60,000 बीइंग ऑप्शन कैंसिल्ड, बीइंग ऑप्शन कैंसिल, 3,60,000। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। फटाफट से ये एक बार नोट करेंगे 5 मिनट, देन बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं पूरा। इस क्वेश्चन के बाद यहां से हमने ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर हमने जनरल एंट्री करी थी ईयर 1 के लिए। ठीक है, फिर हमने कुछ ये चार्ट बनाया जिसमें हमने प्रैक्टिस की कि किस तरीके से एक्चुअल में एक्सपेंस कैलकुलेट होता है। इस चार्ट की आपको नीड नहीं है, आपको फॉर्मूले की हेल्प से ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर लास्ट ईयर 21
और 21 के बाद हमने किया ये 22 का एक्चुअल में अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, चलो फिर ओवर करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे आगे का पार्ट। ओके, थैंक यू।